राजस्थान सबसे खास आपके पास। कोरोना से जंग में देश में रोल मॉडल बने राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना फिर से कहर बरपाने लगा है। अब स्थानीय लोगों में संक्रमण तो सामने नहीं आ रहा, पर महाराष्ट्र, गुजरात सहित विभिन्न प्रदेशों से आ रहे प्रवासी कोरोना ला रहे हैं। भीलवाड़ा में आज कोरोना से तीसरी मौत हो गई। यह 65 वर्षीय महिला है जो मध्य प्रदेश के जावद क्षेत्र के तारापुर की रहने वाली है। महिला निमोनिया सहित अन्य रोगों से ग्रसित थी। उन्हें 2 दिन पहले ही आजाद नगर में ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे रहने वाली दोहिती व दामाद यहां लाए थे। गंभीरावस्था में उन्हें पहले शास्त्री नगर स्थित निजी अरिहंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। हालत बिगड़ने पर 2 घंटे बाद इस निजी हॉस्पिटल ने महिला को राजकीय महात्मा गांधी जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। वहां 2 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद महिला ने आज शाम दम तोड़ दिया। चिकित्सा विभाग व पुलिस ने पूरे मेडिकल प्रोटोकॉल से मृतका का अंतिम संस्कार करवा दिया। दोहिती व दामाद को क्वारंटाइन सेंटर से लाकर अंतिम दर्शन करवाए गए। अरिहंत हॉस्पिटल के स्टाफ को भी होम क्वारंटाइन किया हुआ है। इस बीच आज भी 2 और व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। ये करेड़ा क्षेत्र की चितांबा पंचायत के भागजना गांव के हैं। इनमें एक 3 साल का मासूम भी है जो अपने पिता के संपर्क में आने से संक्रमित हुआ। बच्चे के 32 वर्षीय पिता को 16 मई को महात्मा गांधी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। यह युवक अपनी पत्नी व बेटे बेटी के साथ मुंबई से 12 मई को गांव आया था। वह मुंबई में खाना पकाने का काम करता था। वहीं 40 साल का दूसरा संक्रमित भी मुंबई से ही कोरोना लेकर लौटा। यह भी क्वारंटाइन सेंटर में था। इसी के साथ भीलवाड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 82 हो गई। इनमें से वृद्धा सहित 3 की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक जयपुर के 1 सहित कुल 39 रोगियों को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई। आज भी रायला के जगदीश पुरोहित को गुलाब का फूल देकर एमजी हॉस्पिटल से विदाई दी गई। अभी 40 मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। आज हमारे चिकित्सालय से 35वां रोगी कोरोना फ्री होके जा रहा है। आज मेरे यहाँ चिकित्सालय में एक महिला की मृत्यु भी हुई है। वो महिला मध्य प्रदेश से यहाँ गंभीर स्थिति में आई थी। उसको 16 तारीख को ही सैंपल लेने के बाद हमने वेंटिलेटर पे ले लिया था। 3 दिन से वो वेंटिलेटर पे चल रही थी। उनको सेप्टिसीमिया था, किडनी की बीमारी थी, एसिडोसिस था, सांस में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, बायलेटरल निमोनिया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 दिन से हम लोगों ने उसको वेंटिलेटर पे रखा था। और मेरे पूरे चिकित्सक हैं, डॉक्टर बैरवा जी हैं और जो पूरी टीम है फिजिशियन भी, इन लोगों ने मेहनत की 3 दिन तक। और दुर्भाग्य की बात है कि हम उसे बचा नहीं पाए। आज जैसा कि आपको पता है पूरे राजस्थान में लैब टेक्नीशियंस सामूहिक अवकाश पे थे, कार्य का बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन भीलवाड़ा में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे लैब टेक्नीशियंस को और इनकी तारीफ है कि जिन्होंने प्रदेश में विषम परिस्थितियों में भी अपने मांगों को काम करके बताने का निर्णय लिया। और आज मेरे यहाँ करीब 250 से ज़्यादा सैंपल हो चुके हैं और काम निर्विवाद रूप से चालू रखा। पर जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने आज जिले के करेड़ा और रायपुर क्षेत्र का दौरा किया।
उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर्स को भी देखा, होम क्वारंटाइन मरीजों से भी मिले और उनके हाल जाने। उन्हें होम क्वारंटाइन में ही रहने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर के साथ सहाड़ा रायपुर विधायक कैलाश त्रिवेदी तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल राम बिरदा सहित अन्य अधिकारी भी थे। जब रेड से ऑरेंज आया था तो भी अपन सबने निपटा था और उसमें लोगों की भूमिका बहुत बढ़िया रही थी। लोगों ने अपने घरों के अंदर रहे थे, लेकिन हमेशा घरों के अंदर नहीं रह सकते, बाहर निकलना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा, अपने धंधे पानी करने पड़ेंगे, दुकान खोलनी पड़ेगी, व्यापार खोलना पड़ेगा। लेकिन कोरोना से लड़ाई हमेशा करनी पड़ेगी और लड़ाई करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ 2 शस्त्र है हमारे पास, एक है ये मास्क और दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर ये 2 शस्त्र अपने साथ में रह के लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, और ये जिसने ये 2 शस्त्र अपने साथ नहीं रखे तो फिर कोरोना हावी होगा। तो इसलिए ये मैसेज हर गांव, हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब जो प्रवासी आ रहे हैं और वो सारे प्रवासी हमारे गाँव में आ रहे हैं ज़्यादातर अधिकतर, तो गाँवों के अंदर उनकी जो क्वारंटीन व्यवस्था है उसी को मैं देखने के लिए 3 दिन कंटिन्यूस एक व्यवस्था, चाहे वो सब डिवीज़न लेवल पे हो, चाहे हमारे ग्राम पंचायत लेवल पे हो, चाहे उनके होम क्वारंटीन लेवल पे हो, ये सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। चौकस पूरा रहेगा, पूरा स्टाफ है, जितने क्वारंटाइन लोग हैं उनके घर ड्यूटियां लगा दी गई है कि भाई ये 3 घंटे मतलब 3 शिफ्टों में या 2 शिफ्टों में, तो वे एक व्यक्ति गांव का जो चाहे BLO है चाहे टीचर है उसकी ड्यूटी है कि इस पर्टिकुलर टाइम में वो उनको देख रेख करेगा। फिर हमारा कोविड-19 इन्फो ऐप है वो उनके फ़ोन में डाउनलोड कर लिया है, तो जैसे ही यदि वो अपने घर से बाहर उसको ब्रीच करता है, क्वारंटीन को ब्रीच करता है, तो वो चीज़ सामने आएगी और वो उसकी जिम्मेदारी फिक्स होगी। वहाँ पर जो विलेज निगरानी कमेटी है उसकी जिम्मेदारी होगी, जो उसके नेबरहुड है जिन्होंने जमानत दी है उनकी जिम्मेदारी होगी, जो व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी जिम्मेदारी होगी। अकाउंटेबिलिटी जोड़ी गई है। CO को इसका हेड बनाया गया है जो क्वारंटीन देखेगा, CO जिला परिषद उसका हेड है, और उसके साथ साथ हर BDO और हर SDM की ड्यूटी है कि वो विलेज निगरानी समिति को उसका गठित ही हो और साथ में वो बिल्कुल काम भी करेगा, लेकिन पेपर पे गठित नहीं हो जाए, और साथ में जो ड्यूटीज फिक्स हों, जिनकी ड्यूटीज हैं वो उसका ध्यान रखें। चौथी मेन बात जो मैंने बताई कि लोगों को जानकारी हो कि कोई व्यक्ति है जो बाहर से आया है और उसकी एकदम सूचना भी देंगे, और जो निगरानी कमेटी है उसके बारे में बताएगी। साथ ही अब तो ये व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो नाके पे ही जो व्यक्ति आएगा उसका फॉर्म 4 जो भरा जाता है वो भर दिया जाएगा, ताकि उसका जो ऐप डाउनलोड किया जा सके और उसका मूवमेंट हमें टेक्नोलॉजी से भी पता लग सके। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैनुअली व्यक्ति भी लोग लगे रहेंगे। सबसे अगर हमने इन लोगों को क्वारंटीन में रख लिया स्ट्रिक्टली और इनको 14 दिन का और 2 साइकिल्स हमने 14-14 दिन की निकाल ली, तो अपनी कुछ लोग अगर पॉजिटिव है भी और एसिम्प्टोमेटिक है तो अपनी इम्यूनिटी से ठीक हो जाएंगे। बाकी हम 20% से 30% इनके टेस्ट भी कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो सामने भी आ सकें। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।